हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे समय दूरी चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि 70 मीटर लंबी ट्रेन एक 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या है। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी क्या लेंगे ना, यहाँ पे देखिए 70 मीटर लंबी ट्रेन है और 230 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। अगर मैं ये ट्रेन है ना, तो ट्रेन को इस प्लेटफार्म को पार करने में अपनी लंबाई के जितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ लेंगे तो ये दूरी हो जाएगा। तो 230 में 70 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो 300 मीटर दूरी हो गई। समय कितना लग रहा है, तो 20 सेकेंड का समय लग रहा है, तो 20 से चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ऐसे 0 से 0 काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15। ये 15 जो है ना, ये आपका चाल किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब हम जानते हैं ना, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऊपर 18 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। दोस्तों 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 18 तिहाई 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं मीटर पर सेकेंड में पूछा रहता तो आपका आंसर ये होता, किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो आपका आंसर ये होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई जो है x है और कितने लंबे पुल को, तो 120 मीटर लंबे पुल को ये पार कर रही है, तो 120 मीटर ये दूरी हो गया। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुणा कर देंगे, चेंज हो जाएगा। कितना समय लग रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय कितना है, तो 18 सेकेंड का समय लग रहा है। सिंपली 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा। 6 पचे 30, 300 में से 120 को माइनस कर दीजिए तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6 पचे 30, 300, 300 में से आपको 120 को माइनस कर देना है। दोस्तों 120 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। माइनस करके देख लीजिएगा 180 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। दोस्तों 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 130 मीटर, 130 लिख लेंगे। दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लीजिए कि x मीटर होगा, तो ये दूरी हो गया। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो चाल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 110 माइनस 90 कर लेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय कितना लग रहा है, तो चूंकि ये चाल जो आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका चाल हो गया। समय कितना लग रहा है, तो 54 सेकेंड का समय लग रहा है। ऐसे कर लेंगे हम। अब देखेंगे ना, तो यहाँ पे 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 110 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20 गुणे 5 और 18 से 54 को काट दीजिए। 18 छत्ते 18 तिहाई 54, 3 बार में कटेगा तो मल्टीप्लाई 3। अब 130 को आगे लेके चले आइए तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 20 25 100 तिहाई 300, यानी 300 आ गया ये। और 130 को इसमें से माइनस कर लेंगे तो 130 को माइनस कर दीजिए। देखिए कितना आता है, 0, 10 में से 3 7 और 2 में से 1 1, यानी 170 मीटर। दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना है, 170 मीटर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है। एक ट्रेन 192 किमी की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो दोनों ट्रेनों की चाल है। दोनों ट्रेनों की चाल पूछ रहा है।
दोनों के द्वारा लिया गया समय दिया हुआ है। मान लीजिए कि पहली ट्रेन जो है उसकी चाल जो तेज चल रही है तो x माइनस 16 इसको कर लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे ये तेज चलने वाली x कर लेंगे। तो दूरी बट्टा चाल समय निकल गया, इसका दूरी बट्टा चाल समय निकल गया। 2 घंटा ये अधिक ले रही है, यानी कि 2 घंटा अधिक ले रही है, तो इज इक्वल टू हम कर लेंगे यहाँ पे 2। सिंपली ऐसे करेंगे ये वाला प्रोसेस। 2 घंटे का अधिक समय लिया जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 192 को कॉमन ले लीजिए, दोनों में है तो 192 हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स प्लस 16, यही तो आएगा ना। अब आई इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x। इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया ये 2। इतना ही तो आएगा ना। इसको देखेंगे x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 9 18 और 2 छक्के 12 इज इक्वल टू, और 16 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई 16 कर लेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस 16 एक्स लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे ना अगर में तो हमारा कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करके आगे लिख लीजिएगा, उसके बाद फैक्टराइज कीजिएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा इस तरह से, तो इस प्रोसेस को करके भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दूसरा प्रोसेस करना है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि किसके द्वारा कितना समय, ये चाल दिया हुआ है। तो पहली ट्रेन 48, दूसरी ट्रेन 64। 48 से अगर मैं इसको भाग देंगे कितना आएगा, तो ए वाला चेक कर रहे हैं 48 से, तो 48 से तो ये कटेगा नहीं, 6 4 3 12 6 3 18। 64 के स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे का समय लगेगा, और 48 के स्पीड से चलेगा 8 चौको 4 चौको 16, 8 चौको 4, तो 4 बार में, यानी कि 4 घंटा और 3 घंटा का समय लगेगा। अंतर 1 का आ रहा है, पॉसिबल नहीं, सही नहीं है, यानी 2 घंटे का ना अंतर आना चाहिए। 32 से देखेंगे तो 2 छक्के 3 छक्के 6 घंटा ये आ रहा है इसके द्वारा, और इससे देखेंगे ना तो 48 से काटेंगे तो 48 से 4 घंटे का, यानी कि यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है। इसका भी चेक कर ले रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा। इससे अगर मैं 28 से काटेंगे कटेगा ही नहीं, इससे काटेंगे अगर मैं तो इससे भी आपका सही से नहीं कटेगा। तो इस तरह से यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन से आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, तो ऑप्शन से ही चेक करना सही रहेगा, अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक ट्रेन दिल्ली से गोवा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और गोवा से दिल्ली 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। यहाँ पे अगर मैं देखेंगे ना तो मान लीजिए कि ये है आपका गोवा, दिल्ली, पहले दिल्ली है DELHI, दिल्ली से चली ये ट्रेन और कहाँ पे पहुंच गई, गोवा पहुंच गई, गोवा। अब फिर गोवा से चली दिल्ली आ गई, यानी जाने का स्पीड क्या है 120 किलोमीटर प्रति आवर है, घंटा है, और आने का स्पीड कितना है तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जा रही है 120 के स्पीड से, आ रही है 130 के स्पीड से। दूरी जो है इसमें क्या है, आने जाने का समान ही दूरी तय कर रही है। तो औसत चाल जब इस तरह से रहता है ना तो औसत चाल निकालने का फार्मूला अगर हम देखेंगे तो औसत चाल बराबर 2 गुणे जाने का स्पीड गुणे आने का स्पीड बटा आने का स्पीड 30 है ये, 120 प्लस जाने का स्पीड प्लस आने का स्पीड। बस इस फार्मूला का यूज करके आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये है आपका 2 गुणे 120 गुणे 130 ऐसे, और बाई 120 में 130 जोड़ेंगे 250 आएगा, 250, एक जीरो से एक जीरो सिंपली यहाँ का काट दीजिए। अब देखेंगे ना 5 से काटिए, 5 पचे 25, अब 5 दूनी 10, 5 चौको 20, इतना आ गया। 13 का 24 में मल्टीप्लाई कीजिए, इधर जगह नहीं है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 13 छब्बीस 73, 13 चौको 52, 52 का 2 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 31 में अभी 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से भाग देना है। अब 2 दूनी 4 और 2 एकने 2 और 2 तिहाई 6, 5 लिख लीजिए, 5 से काट दीजिए इसको, 5 एकने 5, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, 5 चौको 20 और 5 अठे 40, 104.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, औसत चाल है, यानी 104.8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही है।
समान लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार करती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है। अब हम देखेंगे ना यहाँ पे दूरी मतलब हो गया दोनों ट्रेनों के एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों ट्रेनों की जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दूरी जो होगा दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ा जाएगा। क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई जो है आपस में समान है, तो मान लीजिए कि एक का x मीटर लंबा है तो दूसरा भी x मीटर लंबा होगा, तो दूरी बराबर होता है चाल। एक ही दिशा में जब जा रही है ना तो इसको माइनस किया जाता है, तो 90 में से माइनस कर दीजिए 54 को। ठीक है, एक ही दिशा में जाने पे माइनस चाल को कर लिया जाता है और अलग अलग दिशा में विपरीत दिशा में जाएंगी तो प्लस किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और समय दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय, समय कितना लग रहा है 12 सेकंड का। अब इसको सॉल्व कीजिए, x आपका 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 90 में से 54 माइनस करेंगे तो 6 अब 5 3 8 36 आएगा। अब मल्टीप्लाई 5/18 और गुणे 12, 18 दूनी 36, अब 5 दूनी 10, अब 2 से यहाँ पे काट सकते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 12×25 60 आ गया। यानी 60 मीटर की लंबाई ट्रेन की है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है 60 मीटर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। मान लीजिए कि एक स्टेशन ये है और इसके सामने दूसरा स्टेशन इधर यहाँ पे बना लीजिए ये है। यहाँ से जो ट्रेन चल रही है इसका स्पीड जो है 40 का है, 40 किलोमीटर प्रति आवर है, और इधर से जो ट्रेन चल रही है ना इसका स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। इस तरह से ये इधर की तरफ चल रही है और ये इधर की तरफ चल रही है। कह रहा है कि जब एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों एक दूसरे से मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे मिलती होंगी, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे ये दोनों मिल रही हैं, तो इतना दूरी जितने समय में ये करेगी उतना ही दूरी ये भी उतने ही समय में करेगी। दोनों के द्वारा लिया गया समय जो होगा सेम होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना तो मान लीजिए कि ये x दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है यहाँ पे दिया हुआ है x, मान लीजिए कि ये x दूरी तय करती है। तो कह रहा है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किमी अधिक दूरी तय करती है, तो जो तेज चलेगी वो अधिक दूरी, तो ये कितना दूरी तय करेगी x+20 का दूरी तय करेगी। अब दोनों दूरी x दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय x+20 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसके द्वारा समय लिया जाएगा। दोनों का समय समान होगा, तो इसका समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल ऐसे लिख लीजिए, बराबर समय बराबर इसका कितना लगेगा, दोनों का तो समय सेम ही लग रहा है, तो x+20 अब बट्टा दूरी बट्टा चाल 45 लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे। अब बाई क्रॉस कर लीजिए, 45 का x में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ना, देखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो अब देखेंगे ना यहाँ पे तो 45x आया, इसको हमने 40 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 40x आया, 40x को उठा के इधर कर लिया, 45 से इसमें मल्टीप्लाई किया था, माइनस करने के बाद 5x आया, ये आ गया आपका 900। 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकन्ने 5, 5 40 0, यानी गलती हो 40 दूनी 80 होता है, हमने 900 लिख दिया है, 40 दूनी 80 है ये, 40 दूनी 80, तो 5 एकन्ने 5 और 5 छके 30, तो 160 ये आएगा, तो 160 लिखेंगे यहाँ पे, तो 160 और 160, 16 16 32 320 और 20 340, यानी 340 किलोमीटर का जो है दूरी है दोनों स्टेशनों के बीच की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशन ए और बी से क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 99 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 414 किलोमीटर, 369 किलोमीटर, 632 किलोमीटर, 570 किलोमीटर। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या आएगा। दो ट्रेनें ए और बी जो कि 155 किमी की दूरी पर हैं। सबसे पहले हम ट्रेन बना ले रहे हैं, यहाँ पे दो ट्रेनें 155 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो इस तरह से हम बना लिया। एक ट्रेन यहाँ पे होगी ए और एक ट्रेन यहाँ पे होगी बी।
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 155 का है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो है कितना का डिस्टेंस है, 155 किलोमीटर का दूरी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब कह रहा है ना कि ये ट्रेन 2 PM पे, यानी 2 बजे जो है एक ट्रेन खुलती है, 2 बजे एक ट्रेन PM पे खुल रही है। PM पे 20 किलोमीटर, इसका चाल कितना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बस समझने के लिए ऐसे कर लीजिए, बी ट्रेन 3 बजे, और ये जो बी ट्रेन खुल रही है ना, ये 3 बजे खुल रही है, 3 बजे खुल रही है PM पे। ठीक है, PM लिख लीजिएगा, PM पे खुल रही है, 3 PM पे खुल रही है। अब दूसरी ट्रेन जो है 3 PM पे खुलती है, और इसका स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर है, 25 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। अब कह रहा है कि चाल से एक दूसरे की तरफ चलते हुए किस समय मिलेंगे, किस समय मिलेंगे। देखिए, ये तो 1 घंटा चल लेगी ना, ये 3 बजे खुल रही है तो ये 2 ही बजे खुल गई, 2 बजे खुलेगी तो 1 घंटा में कितना चलेगी, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर चल लेगी। तो मान लीजिए यहां पर तक चल ली, तो यहां तक 20 किलोमीटर इसने दूरी तय कर लिया। अब 3 बजे से दोनों ट्रेनें चलना, यहां से 3 बजे गया है, यहाँ पे 3 बज जाएगा। अब 3 बजे 20 के स्पीड से ये चलेगी, 20 के स्पीड से ही तो चल रही है ना, तो 20 के स्पीड से चलेगी। डिस्टेंस कितना अभी बचा हुआ है, तो यहां से लेकर के इसमें से 20 माइनस कर दीजिए, तो 120 माइनस करेंगे तो 135 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है, 135 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, जितना समय मान लीजिए कि ये x किलोमीटर चलेगी, ये वाली ट्रेन जो ना x किलोमीटर इधर चली, यहां से लेकर के मान लीजिए यहां तक चली x किलोमीटर, तो शेष दूरी इसके द्वारा तय किया जाएगा, यानी 135 माइनस x दूरी इसके द्वारा तय किया जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक। तो इसके द्वारा जितना समय में ये दूरी तय किया जाएगा, उतने ही समय में तो इसके द्वारा भी ये दूरी तय किया जाएगा। तो समय तो दोनों का समान लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4, बराबर समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा इसका भी चाल। बस अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो 5 से जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x, और 4 से मल्टीप्लाई करके x में इधर लाएंगे तो माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x। अब बराबर 135 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पचे 20, 4 तेई 12, 13, 14, 4 कने 4 और 1 5, 5 और 4 9 होगा, 9 को नीचे लेके चले जाइए, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो 540 बट्टा 9, 9 छके 54, 60 आ गया, x का वैल्यू आ गया। कितना समय लगेगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि यहां तक का डिस्टेंस कवर करने में, तो इसी से मालूम कर लीजिए। तो हम लिखेंगे 60, ये वाला 60 बट्टा 20 ना, तो 60 बट्टा 20, 20 से काट दीजिए, 20 तिहाई 60, यानी 3 घंटे का समय लगेगा। 3 बजे यहां पे पहुंची, 3 घंटे बाद यहां पे पहुंचेगी ये ट्रेन, 3 घंटे बाद ये यहां पे पहुंचेगी, दोनों 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। 3 बजे से 3 घंटा कितना हो जाएगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी कि 6 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं ट्रेन से संबंधित, समय दूरी चाल से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।